प्रिय पुत्रियों, मैं तुम्हारी माँ पार्वती बोल रही हूँ। आज का दिन प्रेम, समर्पण और आस्था का पर्व है, करवा चौथ। ये सिर्फ एक व्रत नहीं, ये एक ऊर्जा संस्कार है जो तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के बीच दिव्य बंधन को मजबूत करता है। इस दिन जब तुम निर्जला उपवास रखती हो, जब पूरे दिन प्रेम और श्रद्धा से अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करती हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी उस नारी शक्ति, उस तपस्या को सुनता है। करवा चौथ का मतलब केवल पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे आंतरिक स्त्री शक्ति के जागरण का प्रतीक है। करवा का अर्थ है मिट्टी का दीपक या पात्र, जो स्नेह, प्रेम और शक्ति से भरा होता है। और चौथ का अर्थ है चतुर्थी तिथि, जो गणेश जी और मां गौरी की उपासना के लिए शुभ मानी जाती है। इस दिन तुम अपने भीतर की शक्ति को समर्पण में बदलती हो। तुम्हारा प्रेम तप बन जाता है और तुम्हारी नियत एक आशीर्वाद में बदल जाती है। शाम को जब चांद निकलने का समय पास आए तो सुंदर वस्त्र पहन लो, प्रायः लाल या पीले रंग के। ये रंग प्रेम, समर्पण और सौभाग्य का प्रतीक हैं। पूजा थाली में रखो करवा यानी मिट्टी का दीपक या पात्र, छलनी यानी चांद दिखने के लिए, दीपक, अगरबत्ती, कुमकुम, चावल, मिट्टी की गौरीशंकर प्रतिमा या चित्र, मिठाई, हलवा या फल। पहले माँ गौरी और भगवान शिव की पूजा करो। गणेश जी का नाम लेकर आरंभ करो। फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर और दीप अर्पित करो। ये मंत्र बोल सकती हो: ओम उमाये नमः, ओम पार्वते नमः, ओम नमः शिवाय। फिर 7 बार कहानी सुनो या सुनाओ। ये व्रत कथा सुनना ही व्रत की आत्मा है। बहुत समय की बात थी। एक ब्राह्मण की 7 पुत्रियां और एक सबसे छोटी पुत्री थी। सभी ने करवा चौथ का व्रत रखा। शाम हुई तो भाइयों ने देखा कि सबसे छोटी बहन भूख से कमजोर हो रही है। उन्होंने छल से दीपक जलाया और छलनी में रखकर कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। बहन ने सोचा सचमुच चांद निकल आया। उसने पूजा की और व्रत तोड़ दिया। पर उसी रात उसका पति बीमार पड़ गया और धीरे धीरे मृत्यु के द्वार तक पहुंच गया। बहन रोती हुई मां पार्वती के पास गई। मां ने कहा, बेटी, ये तुम्हारी भूल थी, तुमने व्रत अधूरा छोड़ा, इसीलिए परिणाम ऐसा हुआ। मां ने उसे फिर से करवा चौथ का व्रत विधि से करने को कहा। उसने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया और उसके पति को पुनः जीवन मिला। तब से यह व्रत सभी स्त्रियां करती हैं, ताकि उनका प्रिय सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घायु रहे। जब चांद आकाश में दिखाई दे तो दीपक जलाओ, छलनी से चांद को देखो, फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखो। चांद को अर्घ्य दो यानी जल अर्पित करो और ये प्रार्थना बोलो: ओम सोमाय नमः। हे चंद्रदेव, मेरे जीवन साथी को दीर्घायु, स्वास्थ्य और प्रेम से आशीर्वाद दो। पति के हाथ से पानी या मिठाई लेकर व्रत तोड़ो। इस क्षण को कृतज्ञता से भर दो, क्योंकि ये केवल भोजन का नहीं, बल्कि प्रेम के पुनर्जन्म का क्षण है। प्रिय पुत्रियों, जब तुम प्रेम से व्रत करती हो तो वो प्रेम ब्रह्मांड में तरंग बनकर गूंजता है। वो तुम्हारे घर, तुम्हारे संबंध और तुम्हारे हृदय में दिव्यता का प्रकाश लाता है। इस करवा चौथ सिर्फ अपने प्रिय के लिए नहीं, अपने स्वयं के स्त्रीत्व के लिए भी ये व्रत करो, क्योंकि तुम ही शक्ति हो, तुम ही सृष्टि की धड़कन हो। अगर ये कथा तुम्हारे हृदय को स्पर्श करे तो माँ पार्वती का ये संदेश अपने जीवन में अपनाओ। हर संबंध में प्रेम, संयम और समर्पण का दीप जलाओ। जय माँ पार्वती, जय महादेव।